हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में रीड करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4th इंग्लिश यूनिट नंबर 6 द गर्ल विथ मैजिक आइज। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 1, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द स्टोरी, डू द एक्टिविटीज़ एंड मेंशन इन द बॉक्सेस। यहाँ पे स्टोरी दी है तो फर्स्ट पार्ट है द गर्ल विथ मैजिक आइज, यानी लड़की के पास एक क्या है, मैजिक आँखें यानी जादुई आँखें हैं। देवी एंड रिया वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। देवी और रिया दोनों एक कैसे फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड यानी एक अच्छे दोस्त हैं। दे स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम टुगेदर, मतलब कि वो अधिकतर टाइम क्या करती हैं, साथ में ही क्या करती हैं, बिताती हैं। इन द क्लास दे सेट टुगेदर, क्लास में भी वो साथ में बैठती हैं। ड्यूरिंग लंच टाइम दे आर एट टुगेदर, यानी लंच होता है तब भी वो साथ में बैठ के खाना खाती हैं यानी लंच करती हैं। इन द इवनिंग दे प्ले टुगेदर, यानी शाम को खेलने के लिए भी क्या करती हैं, वो साथ में ही खेलती हैं। दे शेयर एवरीथिंग, यानी वो दोनों आपस में जो भी चीज़ें होती है आपस में क्या करती हैं, शेयर करती है, यानी एक दूसरे को एक दूसरे से लेन देन करती रहती है, यानी कोई भी चीज़ वो आपस में क्या करती है, बांटती हैं। देयर वॉज नो सेक्रेट बिटवीन देम, यानी उनके बीच में कोई भी सेक्रेट बातें होती, यानी ऐसी कोई भी सेक्रेट चीज़ रखते नहीं, वो लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बता देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होता है। वन डे व्हेन देवी वॉज गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग विथ रिया, यानी एक दिन की बात है जब देवी रिया के साथ खेल के क्या होती है, घर पे आती है, यानी अपने घर पे आ रही होती है। शी मेट ए स्ट्रेंज मैन जस्ट आउटसाइड हर हाउस, यानी उससे एक अजनबी आदमी क्या होता है, उसे अपने घर के साइड में आउटसाइड में दिखाई देता है। द मैन लुक टायर्ड, वो आदमी थोड़ा देखने में कैसा लगता है, टायर्ड दिखता है, यानी कैसा टायर्ड मतलब थका हुआ लगता है। ही आस्क्ड देवी, वो देवी को कहता है, माई चाइल्ड कैन यू गिव मी सम वाटर, यानी मेरे प्रिय बच्चे क्या मुझे तुम कुछ पानी दे सकती हो। देवी लुक एट हिम एंड वॉज साइलेंटली सेक्रेट, मतलब कि देवी उसे क्या करती है, पूरी एकदम शांति से यानी एकदम देखने लगती है। द मैन लुक्ड फ्राइटनेड विथ हिज लॉन्ग बियर्ड एंड थॉर्न क्लॉथ्स, यानी जो आदमी है अजनबी वो दिखने में कैसा लगता है, फ्राइटिंग एंड विथ हिज लॉन्ग बियर्ड, यानी फटे पुराने कपड़े हैं उसके पास और उसके लंबी लंबी दाढ़ी है। ही हैड ब्लैक आइज, उसके पास उसकी आंखें कैसी हैं, ब्लैक है। विच सीम टू होल्ड हर, शी लुक्ड एट हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड विदाउट सेइंग एनीथिंग, यानी वो क्या हो गई, उसको देखती ही रह गई, यानी कुछ बिगर बोले ही क्या हुई, देवी उसे उस स्ट्रेंज आदमी को क्या कर दी, कुछ सेकेंड तक देखती ही रह गई। द मैन अगेन सेड, मतलब कि जो आदमी था अजनबी वो वापिस से कहता है, डियर चाइल्ड प्लीज़ गिव मी वाटर, यानी कि मेरे प्रिय बच्चे मुझे क्या करो, मुझे पानी दो। आई एम वेरी थर्स्टी, यानी मैं बहुत ही प्यासा हूँ। देवी सीवर्ड एज सी लिसन टू हिज वॉइस, यानी देवी क्या हो गई, थोड़ा फ्राइटनेड यानी थोड़ी डर भय हो गया, यानी उसको थोड़ा डर सा लगने लगा उसकी आवाज़ से। स्लोली ही चेक हर बैग, उसने धीमे धीमे अपना बैग क्या किया, चेक किया। हर वाटर बोतल वॉज इन द बैग, उसकी जो पानी की बोतल थी उसके बैग में थी। इट वॉज फुल, यानी पूरी तरह से फुल थी, यानी पानी से भरी हुई थी। नर्वसली शी हेल्ड इन आउट टू हिम एंड सेड हियर यू आर, मतलब कि उसने नर्वसली यानी बहुत ही नाजुक आवाज़ में कहा कि आउट ऑफ हिम, उसने उसे निकाला और कहा ये रही। शी ऑलमोस्ट स्नैच द बोतल एंड ड्रिंक ऑल द वाटर इन द सेकेंड, उसने पूरा का पूरा क्या किया, बोतल ले लिया और उसने क्या किया, एक ही बार में पूरी की पूरी बोतल पूरा पानी पी गया। नेक्स्ट द मैन रिटर्न द वाटर बोतल टू हर एंड सेड, द मैन रिटर्न द वाटर बोतल टू हर एंड सेड, यानी उस आदमी ने क्या किया, अजनबी आदमी ने पानी की बोतल क्या किया, वापस दे दिया और वापस से देवी से कहा, थैंक यू डियर यू आर ए एंजल, यानी तुम एक एंजल हो। वाई डोंट यू आस्क मी फॉर समथिंग, यानी क्यों नहीं ना तुम मुझसे कुछ मांगती हो। आई कैन गिव
यू एनीथिंग यू वॉन्ट, यानी तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूंगा। देवी सेड आस्क फॉर समथिंग, यानी कुछ भी। वाई शुड आई, यानी मैं क्यों मांगूँ। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, यानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। द मैन सेड, तो वो फिर आदमी बोलता है कम ऑन चाइल्ड डोंट वेस्ट माई टाइम, यानी कम ऑन चाइल्ड, चलो जल्दी से बच्चे को मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मतलब मेरा समय बर्बाद मत करो। आई एम वेरी बिजी पर्सन, यानी मैं बहुत ही एक बिजी पर्सन हूँ। यू नो, तुम जानती हो, बी क्विक, जल्दी। थिंक ऑफ समथिंग यू वॉन्ट, यानी जो तुम्हें चाहिए सोच लो, जो तुम्हें चाहिए वो जल्दी से कुछ भी मांगो। आई कैन गिव यू एनी थिंग यू आस्क फॉर, यानी तुम जो भी मांगोगी मैं वो दे दूँगा, यानी तुम्हें दे दूँगा। देवी वॉज सरप्राइज, देवी सरप्राइज होती है। शी वंडर एंड इफ कुड गिव एनीथिंग शी वॉन्ट्स वाई डिड ही आस्क फॉर वाटर, यानी वो सोचती है कि क्या कोई मुझे एक पानी के लिए कुछ भी दे सकता है। बट शी वॉज टू सेकेंड टू आस्क हिम अबाउट डेट एंड शी सेड आई डोंट थिंक आई नीड एनी थिंग, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई विचार नहीं है। माई मदर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू टेक एनी थिंग, मतलब कि मेरी माता जी ने कहा है कि किसी से कोई भी चीज़ लेनी, स्ट्रेंजर फ्रॉम स्ट्रेंजर, यानी कोई अजनबी इंसान से कोई भी चीज़ लेनी नहीं चाहिए। बिसाइड्स आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर एनी थिंग इन रिटर्न फॉर द वाटर आई गिव यू, यानी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि जो तुमने पानी के बदले में मुझे कुछ भी, मुझे यानी वाटर आई गिव यू। द मैन लुक्ड हैप्पी, तो आदमी क्या होता है उसकी बात सुन के खुश हो जाता है। मुझे पानी के बदले में कुछ भी चाहिए नहीं, ऐसा कौन बोलती है, देवी बोलती है। तो ये बात सुन के आदमी क्या है, मैन हैप्पी हो जाता है। शी सेड वेरी वेल, कोई बात नहीं, यानी बहुत अच्छा। यू आर वेल बिहेव्ड चाइल्ड, यानी तुम एक अच्छी हो, यानी अच्छी बिहेव्ड वाली हो। हु रिमेंबर हर मदर्स वर्ड, यानी तुमने अपनी माता के वर्ड्स को क्या किया है, एकदम यानी उनका पालन किया है। यू ऑल्सो हैव हेल्पिंग नेचर, एक तुम्हें हेल्पिंग नेचर। सो आई एम गोइंग टू गिव यू मैजिक आइस, इसलिए मैं तुम्हें मैजिक आइस देता हूँ। देवी सेड मैजिक आइस, यानी मैजिक की यानी जादुई आँखें। आई हैव नेवर हर्ड फॉर एनी मैजिक आइज, ऐसे देवी बोलती है कि मैंने तो कभी भी मैजिक आइज के बारे में नहीं सुना है। द मैन स्माइल एंड सेड, यानी वो आदमी स्माइल करता है और कहता है वेल यू हैव देम नाउ, अब तो यह तुम्हारे पास है अब। एज सुन एज शी सेड दिस एंड ही disappeared and Devi was stunned and she just stood there like a statue for a few moments and then she ran towards her house। तो क्या होती है, देवी यहाँ पे अचानक कुछ देर तक चुपचाप ऐसे खड़ी रहती है और कुछ देर के बाद क्या होती है, अपने घर में चली जाती है। अब बात करते हैं पार्ट 2 की, द मैजिक गर्ल विद मैजिक आइज। देवी रीच द हाउस, यानी वो देवी अपने घर में पहुँचती है। रैंग द डोरबेल टिल हर मदर ओपन डोर, यानी उसकी माता जी वो डोरबेल बजाती है, उसकी माता जी दरवाज़ा खोलती है। एज सुन एज शी सो हर मदर, वो अपनी जल्दी से यानी अपनी मदर को देखती है। शी थ्रो अवे हर बैग, वो अपना बैग फेंक देती है। हग्ड हर टाइटली, यानी वो अपनी मम्मी को बहुत ज़ोर से क्या कर लेती है, हग कर लेती है, यानी गले मिल जाती है। हर मदर वॉज सरप्राइज, उसकी मम्मी आश्चर्य हो जाती है कि शी सेड व्हाट हैपन देवी, यानी क्या हुआ देवी। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है। क्लेम डाउन एंड टेल मी, यानी उसको यानी दूर करते बोलते कि मुझे बताओ। देवी सेड आई हैव गॉट मैजिक आइस, देवी कहती है कि मेरे पास मैजिक आइस है। व्हाट डू यू मीन बाय मैजिक आइस सेड हर मदर, उसकी माता जी क्या तुम यानी मैजिक आइस के क्या कहना चाहती हो। तो आई डोंट नो, आई मेट ए स्ट्रेंजर नियर आवर हाउस, यानी मुझे पता नहीं है, मुझे अपने घर के पास एक स्ट्रेंजर अजनबी आदमी मिला। शी आस्क्ड फॉर वाटर, उसने मुझसे पानी का मांगा। एंड आई गिव इट टू हिम, मैंने उसको पानी दे दिया। एंड ही हैज़ गिव मी मैजिक आई, और उसने उसके बदले में मुझे क्या दिया है, मैजिक आइस दिया है। हर मदर लुक्ड वॉरिड, उसकी माता क्या होती है, थोड़ी वॉरिड हो जाती है। आई डोंट नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है। हैव नॉट आई आस्क्ड यू नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर, मैंने क्या यानी हैव नॉट आई आस्क्ड टू यू नॉट टू, एंड मैंने कहा था कि तुम्हें क्या किसी से अजनबी से बात नहीं करनी है।
हाउ कैन समबॉडी गिव यू मैजिक आइस, यानी वो कैसे तुम्हें कोई भी कुछ भी यानी आप यानी तुमको क्या कर सकता है, मैजिक आइस दे सकता है। योर आइज लुक एट द सेम टू मी, यानी तुम्हारी आंखें तो मेरी जैसी ही दिखाई दे रही है। आई डोंट सी एनी मैजिक इन देम, मैं तो इसमें कोई भी मैजिक देख रही नहीं हूँ। ऐसा कौन बोलता है? देवी की मदर यानी देवी की माता बोलती हैं। देवी डिड नॉट से एनीथिंग, देवी कुछ भी कहती नहीं है। सी प्लेड फॉर सम टाइम, वो कुछ समय के लिए खेलती है। अब वॉच टीवी देखती है। डिड हर होमवर्क करती है। एंड हैड हर डिनर, उसके बाद डिनर करती है। आई वेंट टू बेड, और उसके बाद जाके बेड पे सो जाती है। सी हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम डेट नाइट, तभी अचानक से वो उसके अंदर कुछ अजनबी सपना आता है। सी सॉ टू ब्यूटीफुल, वो देखती कि दो ब्यूटीफुल ह्यूज आइज इन फ्रंट ऑफ हर, यानी उसके सामने दो बड़ी बड़ी आंखें क्या होती है, बहुत ही सुंदर आंखें उसके सामने होती हैं। दे आइज वेयर ब्लू लाइक द सी, उसकी जो आंखें हैं जो वो ब्लू लाइक कलर की दिखाई, समुद्र की तरह दिखाई देती है, ब्लू कलर की। सी कुड सी द वॉल सिटी इनसाइड द आइज, यानी वो पूरे के पूरी सिटी को अपनी आंखों में देख सकती है। सी इंटर्ड इनटू द आइज एंड स्टार्टेड वॉकिंग थ्रू स्ट्रीट, यानी वो अपनी आंखों उसके अंदर आंखों में जाती है और स्ट्रीट मतलब रास्ते पे चलती जाती है। सी सो ए शॉप फुल ऑफ चॉकलेट्स, वो देखती है कि वहाँ पे एक दुकान है पूरी तरह से चॉकलेट और बिस्किट से भरी हुई है। हर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, और उसके मुंह में पानी आने लगता है। शी सेड प्लीज़ कम टू मी चॉकलेट्स, तो वो कहती है कि प्लीज़ कम टू चॉकलेट, कम टू मी चॉकलेट, यानी चॉकलेट इधर आ जाओ। एज शी केप्ट ऑन लुकिंग एट द चॉकलेट्स एंड ए लाइट कम आउट ऑफ हर आइज एंड टच द चॉकलेट्स, यानी अचानक उसकी आंखों से लाइट निकलती है और वो चॉकलेट उसके पास आ जाता है। इमीडिएटली दे स्टार्टेड फ्लोटिंग इन द एयर, और वो हवा में उड़ने लगती है। वो यानी जो चॉकलेट है वो हवा में उड़ता उड़ता इधर आता है। एंड केम टूवर्ड हर, और वो उसके पास चला आता है, यानी जैसे ही वो बोलती है कि कम टू चॉकलेट, तो चॉकलेट हवा में उड़ते उड़ते उसकी आंखों से मैजिक आइस यानी एक लाइट निकलती है और वो उड़ते उड़ते क्या होता है, वो देवी के पास चॉकलेट चला आता है। सी कॉट द चॉकलेट, उस चॉकलेट को पकड़ लेती है। एंड ड्रॉप देम इन हर बैग, और तुरंत क्या करती है, अपने बैग में रख लेती है। सी मेड ए माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स एंड सेट ऑन टॉप ऑफ द हिल, यानी पूरा जो माउंटेन होता है वो चॉकलेट से ही बना होता है और उसके टॉप पे जाके बैठती है। व्हेन सी वॉक अप इन द मॉर्निंग, यानी जब वो सुबह उठती है। सी रिमेंबर हर ड्रीम एंड स्माइल टू हर सेल्फ, यानी वो अपने सपने को सोचती है और स्माइल करती है। सी वेंट टू द बाथरूम एंड लुक्ड एट द टूथब्रश, यानी वो बाथरूम में जाती है और टूथब्रश को देखती है। सी स्माइल्ड टू हर सेल्फ एंड सेड प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश, यानी वो देखती है और अपने आप को स्माइल करते हुए बोलती है कि प्लीज़ कम टू मी टूथब्रश, यानी ब्रश तो मेरे पास आ जाओ। एंड टू हर सरप्राइज सी कुड सी द लाइट फ्रॉम आइस इन द मिरर, यानी उसकी आंखों से क्या होता है, मिरर में देखती है कि उसकी आंखों से क्या हो रही है, लाइट निकल रही है। एंड इट टच द टूथब्रश, वो किसको टच कर रही है, टूथब्रश को। एंड लिफ्टेड द जेंटली एंड मूव टूवर्ड्स हर, और वो टूथब्रश क्या होता है, उसके पास आता है। द ब्रश ऑलमोस्ट स्टार्टेड ब्रशिंग हर, यानी वो ब्रश आते ही उसके क्या करता है, उसको ब्रशिंग करना शुरू हो जाता है। सी कॉट होल्ड, यानी उसको पकड़ लेती है। एंड इट एंड लुक एट इन शॉक एंड सी ब्रश हर टीथ, और वो अपने दांतों को साफ करती है। वॉश हर फेस, अपने मुंह को धोती है। एंड लुक्ड एट द टॉवेल, और टॉवेल को देखती है। देन सी टॉट, फिर विचार करती है। लेट मी ट्राई वंस मोर, यानी फिर से मैं एक बार ट्राई करती हूँ। सी सेड प्लीज़ कम टू मी टॉवेल, यानी कि टॉवेल से यानी टॉवेल को, टॉवेल मुझे मेरे पास आ जाओ। दिस टाइम व्हेन द लाइट टच द टॉवेल, उसी टाइम फिर से लाइट क्या होती है, उसकी आंखों से जो निकलती है वो उसे टॉवेल को टच करती है। आई सेंट इट फ्लाइंग टोवर्ड हर, यानी वो टॉवेल क्या होता है, उड़ते उड़ते उसके पास चला आता है। सी वॉज रेडी टू कैच इट, और वो उसको पकड़ने के लिए रेडी रहती है। सी रन टू हर मदर, वो दौड़ती दौड़ती माता के पास जाती है। सेड मम्मी मम्मी लुक एट माई मैजिक आइज, देखो देखो मेरे यानी मेरी मैजिक आइज को देखो। बिफोर हर मदर कुड अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज सेइंग, ए नंबर ऑफ थिंग्स वेयर फ्लोटिंग इन द एयर इन द किचन, यानी वो तो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, उसके हवा में उड़ते हुए दिखाई देती है।
हर मदर रन आउट ऑफ द रूम एंड वॉक अप हर फादर, यानी उसकी माता दौड़ते दौड़ते रूम से बाहर जाती है और अब उसके पिताजी को लेके आती है। देवी रन टू द टेलीफोन एंड कॉल हर फ्रेंड रिया, देवी तुरंत दौड़ते हुए टेलीफोन के पास जाती है और अपने फ्रेंड रिया को फ़ोन करती है। देवी सेड रिया आई हैव गॉट मैजिक आइस, रिया मेरे पास मैजिक आइस है। रिया कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यानी रिया को कुछ भी समझ आता नहीं है। सी सेड मैजिक आइस, यानी क्या मैजिक आइस, वॉट डू यू मीन, यानी तुम कहना क्या चाहती हो। देवी सेड प्लीज़ कम टू माई हाउस इमीडिएटली, यानी तुम मेरे घर पे जल्दी से आ जाओ। लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर, यानी हम दोनों साथ में स्कूल जाएंगे। आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊँ, मेरी मैजिक आइस क्या करूँगी, दिखाऊँगी। एज बोथ ऑफ देम वॉक टू स्कूल देवी शोड रिया वॉट शी कुड डू विथ हर मैजिक आइस, यानी दोनों के दोनों अपने साथ में स्कूल जाती हैं और देवी रिया को दिखाती है कि वो उसके पास मैजिक आइस क्या क्या कर सकती है। दे वेयर वेरी एक्साइटेड बाय द टाइम दे रीच द स्कूल, जब स्कूल पहुँचने का टाइम है तो वो बहुत ही एक्साइट होती है। द टीचर कम इन द स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड, टीचर यानी उस दिन का जो टॉपिक होता है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करते हैं। रिया सो अतुल, यानी रिया क्या करते हैं, अतुल को देखती है। सीटिंग इन फ्रंट ऑफ हर मेकिंग ए पेपर रॉकेट एंड थ्रोइंग इट ए बॉय इन द फर्स्ट रो, रिया नग्ड देवी हु जस्ट लुक एट द रॉकेट एंड सेड प्लीज़ कम टू अतुल, यानी वो रिया उसके बाद फेंकती है तो वो वापस अतुल ने उसको जैसे कि वो कागज़ का टुकड़ा क्या किया है, पेपर रॉकेट फेंकता है अतुल, तो रिया देवी को दिखाती है तो प्लीज़ कम टू अतुल, यानी फिर देवी क्या बोलती है, प्लीज़ कम टू अतुल, यानी वो वापस से अतुल के पास आ जाए। टू एवरी वन सरप्राइज द रॉकेट मेड ए यू टर्न बिफोर, यानी जो सब लोग सरप्राइज होते हैं, रॉकेट वहाँ से यू टर्न ले लेता है। एंड रीच द बॉय इन द फर्स्ट रो एंड डाटेड टूवर्ड अतुल, यानी फर्स्ट रो में जो बैठा है अतुल के पास वो क्या होता है, वापिस चला आता है। अतुल वॉच इज ग्रेट शॉक, अतुल ये देख के क्या हो जाता है, शॉक हो जाता है। ही ट्राइड टू डक बट द रॉकेट हिट हिम ऑन द फोरहेड, यानी उसको अचानक उसके सर पे आके क्या होता है, लगता है। द टीचर टर्न बैक एंड सेड, यानी टीचर जैसे टर्न होती है और कहती है अतुल हाउ मेनी टाइम्स आई हैव वार्नड यू नॉट टू प्ले मिसचिप इन क्लास, यानी तुमने कितनी बार कहा है कि तुम्हें क्लास में खेलना नहीं है। दिस टाइम आई एम गोइंग टू पनिश यू, इस बार मैं तुम्हें पनिश करूँगी। राइट ए 1 पेज रिपोर्ट बाय अबाउट दिस इंसिडेंट एंड मेक ए प्रेजेंटेशन इन द असेंबली टुमारो, यानी तुम्हें एक पेज क्या करना है, रिपोर्ट राइट करनी है इसके बाद इंसिडेंट के बारे में और इसके बारे में तुम्हें कल असेंबली में इसे प्रेजेंट करना है। एज अतुल सेड ओह नो, रिया एंड देवी गिगल्ड हाइडिंग बिहाइंड दियर नोटबुक्स, यानी दोनों नोटबुक्स के पीछे क्या करती हैं, हंसती हैं। यानी ड्यूरिंग लंच टाइम दे सेट अंडर ए ट्री इन द स्कूल प्लेग्राउंड, यानी लंच का टाइम होता है तब वो प्लेग्राउंड में क्या करती है, दोनों साथ में ही बैठी होती हैं। एंड ओपन दियर लंच बॉक्सेस सडनली देवी हर्ड सम स्ट्रेंज साउंड हर नियर हर, मतलब कि वो कुछ अजनबी आवाज़ें उसे सुनाई देती है। सी सॉक्ड अराउंड एंड फाउंड ए कपल ऑफ बेबी बर्ड्स, वो देखती है, देख के क्या हो रही है, सी लुक्ड अराउंड फाउंड ए कपल ऑफ बेबी बर्ड्स, यानी कुछ 2 बेबी बर्ड्स उसे दिखाई देते हैं। दे वेयर बुलबुल्स विच हैड फॉलन फ्रॉम दियर नेस्ट, यानी वो बुलबुल के बच्चे होते हैं जो नेस्ट में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। देवी जेंटली लिफ्टेड देम विथ हर आइस एंड सेड, देवी क्या करती है, उनको अपनी आँखों से क्या करती है, उन्हें उनके नेस्ट में पहुंचाती है। तो वो कहती है गो बैक टू योर नेस्ट, यानी तुम अपने नेस्ट में फिर से चले जाओ। द बर्ड सेफली लैंडेड इन दियर नेस्ट, वो बर्ड्स क्या होते हैं, आसानी से सेफली यानी बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने नेस्ट में, उनके नेस्ट में चले जाते हैं। दियर मदर चीटपर्ड हैप्पली एंड हग देम, उसकी माता बुलबुल क्या होती है, उन्हें देख के बहुत ही खुश हो जाती है और उन्हें हग कर लेती है। ऑन द वे होम देवी सो द स्ट्रेंज मैन अगेन, तो देवी में वापिस से उस आदमी को अपने घर के पास देखती है। सी कम स्टैंड टू देवी एंड सेड, वो स्टैंड देवी के पास आता है और कहता है
डियर चाइल्ड आई गिव योर मैजिक आइस, यानी मैंने तुम्हें क्या किया, मैजिक आइस दी है। यू हैव नॉट मिस यूज देम, मैंने तुम्हें जो मैजिक आइस दी है उसे तुम्हें मिस यूज करना नहीं है। यू हैव यूज देम फॉर गुड पर्पज़, तुम्हें इसका यूज कहाँ करना है, सिर्फ अच्छे कामों के लिए। सो आई एम हैप्पी विथ यू, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। एंड आई वॉन्ट टू गिव यू वन मोर बून, यानी मैं तुम्हें एक और चीज़ बून देना चाहता हूँ। वॉट वुड यू लाइक टू हैव, देवी सेड, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव प्लीज़ गिव इट टू माई फ्रेंड रिया, यानी मुझे जो भी देना चाहते हो मुझे किसको प्लीज़ करके मेरे फ्रेंड को दे दो। द मैन वॉज हैप्पी टू हियर दिस एंड शी सेड, वो मैन बहुत ही खुश होता है और रिया से कहता है, रिया यू आर लक्की टू हैव फ्रेंड लाइक देवी, यानी रिया तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें देवी जैसे फ्रेंड मिली है। आई गिव यू टू पावर टू गो एनी वेयर यू वॉन्ट, यानी मैं तुम्हें पावर देता हूँ तुम जहाँ भी जाना चाहो। यू क्लोज योर आइज एंड थिंक ऑफ ए प्लेस एंड यू विल बी देयर, यानी मैं तुम्हें ऐसी पावर दे रहा हूँ कि तुम जहाँ भी जाना चाहोगी वहाँ पे चली जाओगी। तुम अपनी आंखें बंद करो और प्लेस का नेम चॉइस करो और तुम वहाँ पे अपने आप को पाओगी। यू कैन होल्ड देवीज हैंड एंड टेक हर आल्सो दियर विथ यू, यानी वो दोनों क्या होती है, देवी का हाथ पकड़ लेती है। द मैन डिसअपियर, बोथ देवी एंड रिया वेरी हैप्पी, और दोनों की दोनों क्या हो जाती हैं, बहुत ही खुश हो जाती हैं। द फर्स्ट थिंग दे डिड वॉज टू होल्ड ईच होल्डर्स हैंड्स एंड क्लोज दियर आइज एंड थॉट ऑफ, यानी उसके बाद एक दोनों दूसरे के हाथ में यानी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और आंखें बंद करके वो लोग सोचती हैं। और यहाँ पे चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, फिनिश होता है।